हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बार से। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा का टाइप 41 देखेंगे। ठीक है, ये टाइप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये आपको इसमें समझना पड़ेगा, दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। ये टाइप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, डाटा एंट्री ये सब में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि एक दिया हुआ वैल्यू x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 5। ध्यान रखिएगा कि इस टाइप में ऑलवेज या तो x प्लस 1/x का मान दिया हुआ रहेगा, या तो पूछ सकता है प्रश्न में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का इस टर्म में आपका मान दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन में लास्ट में पूछेगा कि इसका वैल्यू निकाले। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये टाइप जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको दोनों साइड से साथ साथ चलना पड़ेगा, है ना। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों साइड से, यानी इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपको इधर जो भी मान दिया हुआ रहेगा, आप उसमें ध्यान इतना देंगे कि सबसे पहले जो मान दिया हुआ है उसी को आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक, जो भी दिया हुआ उसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, और उसके बाद जो भी मान दिया उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में भी लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको क्या हम लोग नीचे में अगर एलसीएम लेते तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 5, और ये x जैसे ही उधर जाता तो आपका एक दूसरा मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर 5x के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। तो इसी तरह से एक वैल्यू तो बिल्कुल x प्लस 1/x के टर्म में या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के टर्म में होगा, उसी को एक इक्वेशन मानेंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, लिख सकते थे कि x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -1, इक्वेशन थर्ड। तो इस तरह से आप इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि शायद इसका वहां जरूरत पड़ जाए, हो सकता है शायद इसका वहां जरूरत पड़ जाए, या हो सकता है कि इसी इक्वेशन का वैल्यू वहां पुट करना हो, तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ इधर आपको ध्यान रखना होगा, इधर आपका ऊपर या नीचे कभी भी x के टर्म में जो वैल्यू होगा तो आपको क्या करना है कि उस x को कॉमन लेके ऊपर नीचे, या x स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो x स्क्वायर को ऊपर नीचे कॉमन लेके आपको कैंसिल कर देना है, और किसी ना किसी तरह से इस टर्म में ले आए या इस टर्म में लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से ऊपर में तो ठीक है, हम लोग नीचे से कुछ नहीं x को कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन लिए x को? ताकि मेरा x और x ऊपर नीचे वैल्यू कट जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, 3x बचेगा, यहाँ कितना होगा -5, लेकिन यहाँ डिजिट में कितना होगा 3/x। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आप जब भी इक्वेशन में केवल डिजिट रहे तो जितना कॉमन लीजिएगा उतना ही नीचे में आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे में आ जाता। फायदा क्या हुआ कि यहाँ से x और x मेरा कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2/3 वाले टर्म को अगर एक साथ लिख लें तो 3x प्लस 3/x, इन दोनों को एक साथ कर लिए और -5 को बाहर कर लिया, ऐसा लिख सकते हैं ना। फायदा क्या हुआ कि इन दोनों से आप 3 को कॉमन फिर बाहर ले सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा x प्लस 1/x और माइनस कितना 5 हो सकता है ना। अब देखिए, इसका मान हमको पता है तो हम इसका मान कितना पुट कर देंगे 5। तो अब हम इसको सिंपली हल कर लेंगे, 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी 2/15 में से 5 चला गया कितना 10, यानी कट जाएगा, मेरा आंसर 1/5 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान रखना है कि ऑलवेज इसको भी तोड़ना है और प्रश्न को भी आप इसको तोड़ सकते हैं। आप ही में कुछ बच्चे शुरू में आप इस 3 को एक साथ लिख के और वहां से भी आप शायद कॉमन निकाल के 3 को आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हम लोग ऐसा बहुत सारा प्रश्न आगे और देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x/x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 हो तो इसका मान निकालना है।
तो अब आप देखिए जिसका मान निकालना है तो आप सोच सकते हैं कि जब तक मेरे पास प्रश्न में x प्लस 1/x का मान नहीं होगा तब तक तो उसका क्यूब हम कर नहीं सकते हैं, है ना। तो किसी तरह से प्रश्न में अगर हम x प्लस 1/x का मान निकालें, इतना बराबर अगर समथिंग हमको k पता चल जाए, तो जैसे ही इसका क्यूब करेंगे तो इसका मान k³ माइनस 3k से मेरा निकल जाएगा। तो किसी तरह से प्रश्न को इस रूप में तोड़ना है। अब देखिए इस रूप में तोड़ने के लिए यहाँ तो कुछ इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, बस एक सिंपल सा इक्वेशन है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को हम लोग अगर उलट दिए तो ऊपर x² प्लस 2x सॉरी माइनस 2x प्लस 1 बटे x, इसको लिख सकते हैं 3 के बराबर, लिख सकते हैं ना। अब फायदा क्या हुआ कि बस इस x को काटने का कोशिश करेंगे। अब इस x को काटने के लिए क्या हम ऊपर से x कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा -2 और यहाँ कितना बचेगा तो 1/x। क्यों? क्योंकि जितना कॉमन लेते हैं डिजिट के उतना ही नीचे में आ जाता है। किसके बराबर? x के बराबर। ये कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल किसके 3 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x को एक साथ लिख दिए, 3 तो इधर था ही और ये 2 उधर चला गया, कितना हो जाएगा तो किसके बराबर 5 के बराबर। अब आप इजीली जानते हैं कि जब आपके पास x प्लस 1/x का मान पता हो तो इसका जैसे ही हम लोग क्यूब कर देंगे, जैसे ही इसका क्यूब कर देंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू k³ माइनस कितना 3k, और k का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का यहाँ पर हम लोग इजिली क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब कितना 125 इंटू 3 इंटू सॉरी 125 माइनस 3 इंटू 5, तो 125 में से 15 चला गया, आपका आंसर कितना 110 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे और बहुत सारा ऐसा प्रश्न देखेंगे। चलिए तो देखिए हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है जहां कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो तो x² प्लस x प्लस a बाय x³ माइनस x² का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मैंने क्या बताया कि जब भी इस तरह से दिया हुआ तो पहला इक्वेशन तो यही बन गया। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने के लिए इसको हम लोग नीचे एलसीएम ले सकते हैं, तो x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस a किसके बराबर 1, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस a का मान किसके बराबर x के बराबर। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। तीसरा इसी प्रकार इक्वेशन बनाना हो तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस x बराबर माइनस है, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा ना। हमको x को इधर लाए और 1 को इधर कर लिए, तो इसी तरह से आप इक्वेशन यहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न में, अब देखिए जो भी प्रश्न है तो फायदा क्या हुआ कि ऊपर वाले टर्म में अगर हम इसको x² प्लस a को एक साथ लिख दिए तो फायदा क्या हुआ, आप इसका मान यहाँ पर निकाले हैं x² प्लस a का वैल्यू कितना x, जो कि आगे पुट कर लेंगे। नीचे में अब देखिए कि इस टर्म में तो कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बस x कॉमन ले लेंगे। तो अब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x², लेकिन यहाँ क्या बचेगा केवल x। फायदा क्या हुआ कि इसका मान भी मेरे पास यहाँ पर कितना है माइनस है। अब हम लोग दोनों का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए इसका मान मेरे पास कितना है तो इसका मान x है, तो x प्लस x, नीचे में x इंटू इसका मान कितना है तो माइनस a, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2x बटे नीचे में x a, ये आपका वैल्यू किस में माइनस में चला जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो आप x से x को काट लीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना होगा -2/a, मेरा क्या होगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 99। क्या करना है कि जो दिया हुआ पहला तो इसी को इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में इसको लाएंगे तो एलसीएम x हो जाएगा, तो x को x से गुना करेंगे, x² प्लस 1 किसके बराबर 99 के बराबर, है ना। तो अब देखिए यहाँ जैसे ही ये जाएगा तो x² प्लस 1 किसके 99 x के बराबर मेरा हो जाएगा ना, ये हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसी प्रकार फिर हम लोग यहाँ इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, x² माइनस 99x बराबर -1। देखिए जरूरी नहीं कि तीसरा इक्वेशन आपको निकालना ही हो, लेकिन आप ये सब सोच सकते हैं कि ये कंडीशन मेरे पास बन सकता है, क्योंकि जब आप उसको तोड़ेंगे तो शायद ये कंडीशन हो जाए। आप बार बार इधर तोड़े बार बार उधर तोड़े तो कंफ्यूजन होगा, आप एक ही बार 2-3 कंडीशन इस तरह से निकाल लें।
अब आप जब इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ समझ में आ रहा है कि x को कैंसिल करना है, तो x को कैंसिल करने के लिए ऊपर में तो ठीक है यही लिख देंगे, नीचे से तीनों में हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, केवल x है ना। यहाँ कितना बचेगा बताए, 51 बचेगा, क्योंकि 51 को 2 से गुना करेंगे तो 102 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था, आपका कुछ समझ में आपको आ रहा होगा कैसे कुछ काटते हैं। यहाँ पे देखिए 2x कॉमन लेंगे तो 1/x मेरा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब x से x को काट लिया, 2 से कितना बार में 50 बार में कटेगा, तो ऊपर में देखिए मेरा कितना बचा 50, और नीचे में x वाले टर्म को एक साथ यानी x प्लस 1/x एक साथ लिख लिए, और प्लस कितना 51। अब इसका मान देखिए यहाँ चूंकि कहीं भी क्वेश्चन में बाकी सेकंड थर्ड का यूज नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग कंडीशन निकाल लेंगे, हो सकता है कि यूज आ ही जाए, कभी कभी नहीं भी आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसका मान कितना था 99, तो 99 में हम लोग किसको 51 को जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर 50/150 ये कट जाएगा, यानी 1/3 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 1 इसके बराबर x के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये x स्क्वायर होगा -1 और जैसे जाएगा तो इस टर्म में आ जाएगा। तीसरा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x इसके बराबर 1 के बराबर। ये तीन कंडीशन बन सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसका यूज ही है, लेकिन हम दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसा तीन कंडीशन बन सकता है। अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि जब तक हम यहाँ से कुछ ऊपर से भी कॉमन x ले सकते हैं और नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे क्या होगा कि मेरा यहाँ कुछ वैल्यू कटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो देखिए आप ऊपर के बारे में सोचिए कि कितना हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लें कि x स्क्वायर कॉमन लें कि x के पावर क्यूब में लें, लेकिन आप ये जरूर सोचिएगा कि जितना भी कॉमन ले टोटल टर्म या तो x माइनस 1/x के रूप में बदल जाए, या तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के बदल जाए, या तो x क्यू माइनस 1/x क्यू के बदल जाए। उतना ही बाहर लीजिएगा कि या तो इस टर्म में या तो इस टर्म में या तो इस टर्म में आपका कॉमन बचे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर रहेगा यहाँ x रहेगा तो ये सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग देखिए क्या करेंगे कि ऊपर से कितना हम लोग x कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x क्यूब बचेगा ना, और नीचे में देखिए 1/x क्यूब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर था, हम लोग अगर सपोज कीजिए यहाँ केवल जब डिजिट होता था 1 और कॉमन लेते थे x, तो यहाँ 1/x लिखते थे, एक ज्यादा यहाँ लिख देते थे नीचे में। अगर x स्क्वायर कॉमन लेते थे तो x स्क्वायर लिख देते थे। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग क्या किए यहाँ पर, तो हम लोग x कॉमन लिए तो एक ज्यादा यानी x को यहाँ पर पुट कर देंगे। उसी प्रकार नीचे में देखिए आप x अगर कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचता 3x, यहाँ कितना बचता 5 और यहाँ कितना बचता 3/x। फायदा क्या हुआ, x और x मेरा कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अगर इसका मान पता हो तो आप इसका मान भी निकाल सकते हैं ना इजिली। चलिए नीचे से हम लोग क्या कॉमन ले, तो नीचे से हम लोग कॉमन यहाँ अभी और भी कुछ वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। क्या कि नीचे से अगर ऊपर तो रहने दे इसको इसी टर्म में, आगे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। नीचे से अगर 3 कॉमन लेते इन दोनों में, है ना, तो यहाँ x माइनस 1/x बचता और प्लस कितना हो जाता 5 हो जाता, यही होता ना। तो अब देखिए इसका मान भी पता है, आप इसका मान भी निकाल सकते हैं, हम लोग पुट कर देंगे। अब अगर मेरे पास इतना वैल्यू पता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होता, तो k क्यूब यानी 1 माइनस 3k, तो -3 इंटू 1 यानी इसका जो मेरा मान होता वो कितना होता -2। आप यहाँ पुट कर दे, ऊपर में कितना पुट करेंगे -2, नीचे में 3 इंटू 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 5। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो जैसे ही इसको हल करेंगे तो मेरा
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लस होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, +4 हो जाएगा। तो हम लोग पुट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/8। तो जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो 4/8 हल करके मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक चीज आप यही ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमको निकालना ही पड़े। तो आगे के प्रश्न में पहले हम इधर हल करेंगे और उसके बाद आपका जैसा जैसा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा उस अनुसार से हम लोग वहां पर निकालते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिया हुआ एक इक्वेशन, आपको इसका वैल्यू निकालना है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2-3 इक्वेशन तो बना ही सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको, जिसको मान निकालना उसको हल करेंगे। तो हम लोग सोचेंगे ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से x + 1/x या 2/x के टर्म में लाने के लिए हम लोग x कॉमन लेंगे। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ 2/x बचेगा, है ना, क्योंकि जितना कॉमन लेंगे डिजिट के नीचे उतना ही आ जाएगा। नीचे तो उसी टर्म में लिख देते हैं x², 1 - x। यहाँ फायदा क्या होगा कि एक x तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में x + 2/x का मान तो दिया हुआ था, है ना। तो इसको अरेंज करके हम लोग उसी टर्म में लिख सकते हैं 2/x + 1 लिख सकते हैं ना। और नीचे में अब देखिए हम लोग इसको अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे। तो नीचे में अब यहाँ पर हम लोग और इक्वेशन निकालते हैं। तो x² + 2 का वैल्यू x हो जाता है, ये इक्वेशन 2, अगर इसको इक्वेशन 1 मानते तो, है ना। और उसी प्रकार अगर इस x को 3 लाते तो x² - x का वैल्यू -2, ये इक्वेशन 3 बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ना। तो अब देखिए नीचे में x बचा था, तो यहाँ पे x को 1 से गुना करते तो x हो जाता, और यहां पर -x² हो जाता। फायदा क्या हुआ कि यहां पर इसका मान हमको पता है, पुट कर देंगे, पुट कीजिए। इसका मान कितना है क्वेश्चन में, तो इसका मान 1 है, तो ऊपर में तो 1 + 1 हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोग सिंपली अगर इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते, इससे हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेते यहां पर, तो यहां पर देखिए x² + x हो जाता, किसके बराबर, 2 के बराबर। तो कैसे पुट करेंगे हम लोग, यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताएं, वहां पर आप इजीली बताएं कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सोचिए, दिमाग लगाइए कि x - x² है और यहां पर कहीं x - x² नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो कुछ नहीं, जैसे ही देखिए माइनस में कॉमन लेंगे तो यहां पर हम लोग ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा। तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट सिंपली समझ सकते हैं कि इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम लोग सीधे लिख सकते हैं x - x² = 2। ये इक्वेशन मेरा कितना 4, क्यों, क्योंकि आप जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते तो ये वैल्यू प्लस वाला नेगेटिव में आ जाता और नेगेटिव वाला किसमें, पॉजिटिव में आ जाता। अब देखिए आपके पास इसका मान भी पता है कितना 2, यहाँ पुट कर देंगे तो 2/2 मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग ऐसा और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² + 1/x² = 66। आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए नीचे में x है तो इसलिए ऊपर से x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही आप ऊपर से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -1/x, और यहाँ क्या बचेगा +2 बाई कितना x। तो आपका x कैंसिल हो गया। अब देखिए सिंपली समझ में आ रहा है कि प्रश्न में केवल अगर x - 1/x का मान निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्वायर के टर्म में, अगर क्वेश्चन में हम किसी तरह से इसको इस रूप में बदल ले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर क्या करेंगे, तो दोनों ओर 2 घटाने पर। तो आप जैसे ही घटाइएगा दोनों ओर 2 तो यहां पर कितना हो जाएगा x² + 1/x² - 2 = 66 - 2, यानी x - 1/x का वैल्यू कितना, इतना का होल स्क्वायर बराबर कितना 64, यानी x - 1/x का वैल्यू। यहां पर देखिए कभी कभी ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब प्लस माइनस होगा
8, तो यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि +8 +2 यानी मेरा आंसर 10 भी दे सकता है, और हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि ज्यादा बच्चे सिर्फ प्लस निकाल के ही चले आते हैं, है ना, तो देखते हैं कि ऑप्शन में तो 10 है ही नहीं, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग -8 लिखते तो -8 + 2 यानी -6 भी मेरा आंसर, और 10 दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या दे देगा दोनों भी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो इस तरह से भी कभी कभी कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x बराबर √5 + 2 हो तो x⁴ - 1/x² का मान निकालना है। तो वही कंसेप्ट है ना कि पहले देखिए इसमें नीचे में x² है, तो x² को कैंसिल करने के लिए ऊपर में हम लोग x² ही कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ क्या, तो यहाँ बचेगा x², और नीचे में कितना हो जाएगा 1/x², क्योंकि जितना कॉमन लेते हैं वही वैल्यू डिजिट के नीचे आ जाता है। अब देखिए नीचे में x² तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास x का मान पता है, x का अगर मान पता है तो क्या हम लोग x² का वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना। तो इधर भी √5 + 2 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको जब हल करेंगे तो a² + b² और प्लस 2a इंटू b, यानी आपका कितना हो जाएगा बताएं। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग इसको हल कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे √5 है, 5 ही है ना, हाँ। तो अब देखिए इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 9 + 4 कितना 5 हो जाएगा। तो मैंने आपको सर्ट्स और इंडाइसेस घातांक और करने में ही बताया था कि क्या आप देखिए कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है, तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर तो 16 × 5 कितना 80, तो बिल्कुल कंसेक्यूटिव है दोनों। ये इसका 81 आता है, इसका 80 आता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर जब होता है तो हम लोग क्या क्वेश्चन में 1/x² का मान 9 - 4√5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बस दोनों का मान यहाँ पुट कर ले। इसका मान कितना था, तो इसका मान आपका प्रश्न में दिया हुआ, आप निकाले कितना 9 + 4√5, और इसका मान कितना हुआ, तो इसका मान आपका 9 - 4√5, 9 - 4√5 आप जैसे ही पुट करेंगे तो 9 + 4√5 - 9 + 4√5 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8√5 मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ये स्टेप इतना नहीं करना था, आप सीधे जानते थे कि जब भी जोड़ते हैं तो पहला दोनों वाला टर्म यानी 9 9 18 मेरा आंसर होता, लेकिन जब भी घटाते हैं तो सेकंड वाला दोनों टर्म जुड़ता है, यानी 8√5 ही मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5x + 2x² + 5x + 1 = 1/3 इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे से x कॉमन ले, ताकि x मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में तो 5x था, नीचे से आप जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x, और यहाँ कितना बचेगा +5, यहाँ कितना बचेगा 1/x, किसके बराबर, तो 1/3 के बराबर, ये x कैंसिल हो गया। तो अब अगर यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग पलट दे, चेंज कर दे, है ना, तो क्या यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, या इस वैल्यू को 1 से गुना कर दे, इसको इधर गुना कर दे, तो लिख सकते हैं 2x + 1/x + 5 = 3 × 5। इसको 1 से गुना किया और इसको 5 से गुना किया, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 2x + 1/x = 15 - 5 यानी कितना 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 10 आ गया। अब आपको समझना क्या है, मैंने प्रीवियस टाइप में बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है 2x और यहाँ पर कितना है x, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2x को x में बदलने के लिए आप क्या करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2x को x में बदलने के लिए हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे 1/2 से गुना कर सकते हैं। तो जैसे ही 1/2 से गुना करेंगे तो 2x, देखिए 2 को 1/2 से गुना करेंगे तो x में बदल जाएगा, है ना। तो आपका वही काम है, यहाँ मेरा कितना होगा 2x + 1/x
को भी हम लोग 1/2 से गुना करेंगे और इधर 10 को भी 1/2 से गुना करेंगे। तो 2x किस में बदल जाएगा, x में, और ये किस में बदल जाएगा, 1/2x में। उधर कितना हो जाएगा, इधर मेरा कट के 5 ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में अब आने लगा होगा। ऐसा हम लोग और भी बहुत सारा प्रश्न देखेंगे। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दिया हुआ और कह रहा है कि x³ प्लस आपका x/6 प्लस 27x³ प्लस 27 का मान निकालना है। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि अगर नीचे से हम लोग x³ कॉमन ले ले तो x³ कट जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, नीचे से x³ कॉमन लेंगे। तो x³ जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x³ ही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, +27। और यहाँ पर मैंने बताया कि डिजिट जब सिंगल हो तो जितना कॉमन लेते हैं उतना ही आपका यहाँ क्या नीचे में चला जाता है। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं अरेंज करके इसको लिख सकता हूँ 1/x³ प्लस 27/x³। इसको एक साथ लिख लूँ और फिर प्लस कितना 27। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, है ना। यहाँ आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, जब मेरे पास x प्लस 3/x का मान हो, है ना। अगर इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो a³ और इसका क्यूब करेंगे तो b³ इस टर्म में बिल्कुल आ जाएगा। बाकी जो डिजिट बचेगा उसको दूसरे साइड कर लेंगे। तो इस टर्म में लाने के लिए मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें हम लोग अगर x कॉमन ले लेते, अगर हम लोग x कॉमन ले लेते तो यहाँ कितना बचा, x बचता ना। तो यहाँ पर कितना फिर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर कितना 3/x बचेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। ये x जैसे ही इधर जाएगा, ये x जैसे ही इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं इस टाइप लिख सकता हूं, मैंने x को और x वाले टर्म को एक साथ लिख लिया और डिजिट को उधर कर दिया। तो बिल्कुल देखिए आपका ये टर्म आ गया। अब इसका आप जैसे ही क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा कि दोनों और घन करने पर, क्यूब करने पर। तो देखिए मैंने पिछले टाइप में बताया था कि जब b इज इक्वल टू 1/a के बराबर हो, 1/a के बराबर हो तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट k³ - 3k करते हैं, लेकिन यहाँ पर b 1/a के बराबर नहीं है तो हमको प्रोसेस से करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। तो a प्लस b का मान कितना है, तो a प्लस b का मान -4 है ना। यहां मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूं, ठीक है। किसके बराबर, तो ये जो है आपका बराबर हो जाएगा किसके, तो -4 के होल क्यूब के बराबर हो जाएगा ना आपका बराबर। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो इधर भी क्यूब होगा तो इधर भी क्यूब होगा। अब देखिए ये x x कट जाएगा, हमको केवल इसका मान निकालना, तो इसको इधर रहने देंगे, यानी x³ प्लस 27/x³ बराबर इधर कितना होगा -64। और यहाँ देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 4 से गुना करेंगे 36। तो -36 जैसे ही इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +36। यानी इसका मान आप इसको जैसे ही हल कीजिएगा तो यहाँ देखिए नीचे में दिख रहा है, यहाँ देख ले। तो हम लोग जैसे ही इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1/28 प्लस 27, यानी हल करके -1 आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं टूट पाएगा, तो आप इसको तोड़ के देखें। इसको तोड़ते तो x² हम लोग लिखते तो x का मान भी पुट कर सकते थे। तो x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, है ना। तो यहां से अगर हल करते तो इससे x कॉमन लेते तो x प्लस कितना 1, ठीक है। और यहां से कॉमन हम लोग कितना 3 लेते तो यहाँ x प्लस 1। तो यहाँ से एक वैल्यू x का -1 आता और एक वैल्यू x का कितना -3 आता। तो आप -1 वाले वैल्यू को यहाँ में पुट कर देते तब भी आपका जो है उस तरह से आपका आंसर आ सकता था, या आप देख ले कि 3 वाला पुट करेंगे तब आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम।
अब देखिए हमारे पास दिया हुआ यदि x बराबर 3 + 2√2 इसका वैल्यू निकालना है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब आपसे बन जाएगा। क्या करेंगे, इसमें हम लोग x क्यू ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही x क्यू कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा x क्यू, यहाँ कितना बचेगा प्लस x, यहाँ कितना बचेगा पता है। हम लोग अगर x क्यू कॉमन ले तो नहीं समझ में आता है, तो आप देखिए सिंपली देखिए मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा कॉमन लेंगे वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा नीचे, है ना। मैंने देखिए यहाँ x स्क्वायर था, एक x ज्यादा लिया था, एक x नीचे आ गया। यहाँ देखिए 1 है, कितना कॉमन लिया है x क्यू, यहाँ लिख सकते हैं 1/x क्यू नीचे आ जाएगा, है ना। अब नीचे में x क्यू था वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आप इजीली कर सकते हैं इसको, अगर मैं अरेंज कर लूं, ये सब आप समझेंगे, अरेंज आप अलग से नहीं लिखेंगे, है ना। अब आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो अगर मेरे पास इसका मान पता हो तो हम लोग इसका क्यूब करके इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो बस देखिए ये दोनों क्या कंसेक्यूटिव है, तो बिल्कुल 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना 8, तो बिल्कुल कंसेक्यूटिव है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर ये है तो हम लोग, मैं आपसे पूछूं कि क्या 1/x का वैल्यू 3 - 2√2 हो जाएगा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल होगा। तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो x + 1/x का वैल्यू डायरेक्ट इन दोनों टर्म को जोड़ दे, किसके बराबर 6 के बराबर, तो इसका वैल्यू तो निकल गया मेरा कितना 6। अब देखिए क्यूब करेंगे, जैसे ही इसको क्यूब कर देंगे घन करने पर, जैसे ही क्यूब करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि a³ + 1/x³ बराबर k³ -3k। क्यों, क्योंकि यहाँ b जो है 1/a के बराबर है, इसलिए डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 में से 18 चला गया, यानी कितना 198। अब इसको यहाँ पुट कर दें प्लस 198, यानी मेरा आंसर 204 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि x + 1/x = 5 हो, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम ऊपर नीचे कौन सा अंक कॉमन लें ताकि कुछ अंक मेरा कैंसिल हो जाए। तो नीचे वाले टर्म को देखिए यहाँ x⁵ है, अगर आप इसमें x कॉमन लेते तो यहाँ x³ बचता और नीचे में 1/x बचता, तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ कॉमन लेते हैं तो ऐसा अंक कॉमन लेते हैं कि या तो ये x और 1/x में बदल जाए, या तो x² में बदल जाए, या तो क्यूब में बदल जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है नीचे में हम लोग x² कॉमन लेंगे। जैसे ही आप x² कॉमन लीजिएगा तो ये भी x² में जाएगा और ये भी 1/x² में जाएगा। तो समझ में आ गया कि x² कॉमन लेना है, तो ऊपर से भी हम लोग x² ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा x², यहाँ कितना होगा +3, यहाँ कितना होगा +5, यहाँ कितना होगा 3/x + 1/ कितना x²। मैं बस एक बार प्रश्न चेक कर लेना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर सही है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्यूब है जी, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर क्यूब है तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x आपका बच जाएगा, है ना। तो अब कोई बात नहीं, अब हम लोग नीचे में भी क्या करेंगे x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी कितना होगा x² + 1/x²। फायदा क्या हुआ, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर वाले x² टर्म को एक साथ लिख लें हम, तो x² + 1/x², इसको मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार हम लोग 3 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो प्लस कितना, अगर 3 कॉमन ले लेते तो x + 1/x हो जाता, है ना। बचा क्या केवल 5, तो इसको हम लास्ट में लिख दिए, और नीचे में फिर उसी प्रकार x² + 1/x²। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर x + 1/x का मान मेरे पास यहाँ है तो हम लोग स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a² + 1/a² का वैल्यू कितना k² - 2, यानी 5 का होल स्क्वायर -2, यानी कितना हो जाएगा 23। अब आप इसको यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर जो है इजीली आ जाएगा। तो आप इजीली इसको
बना सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, आपके असाइनमेंट में बहुत सारा प्रश्न इससे रिलेटेड दिया हुआ है, तो आप सभी थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि अब जो है एसएससी का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा सा टफ होते चला जा रहा है, इसलिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेहनत जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।